नमस्कार, डिकोडर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राज्यसभा में जया अमिताभ बच्चन जी के द्वारा अमर्यादित टिप्पणी जो उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति धनखड़ साहब के लिए किया है। जया बच्चन जी के द्वारा इस तरह का व्यवहार लगातार देखा जा रहा है और एक पीठासीन सभापति जगदीप धनखड़ जी के साथ बार बार दोहराया जाना, यह क्या एक संयोग है या एक बहुत बड़ा प्रयोग है। जया बच्चन जी अच्छी तरह से जानती हैं कि आए दिन वो अपने व्यवहार के कारण सुर्खियां बटोरते रहती हैं, परंतु क्या इस तरह का व्यवहार इस सामाजिक जीवन में शोभा देता है। संसद की अपनी गरिमा है और उच्च सदन की, खासकर सांसदों की एक अलग ही गरिमा है। परंतु सोचिए, सारा विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है। कभी लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष के लिए टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं। कल अखिलेश यादव जी ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला साहब को बोल दिया कि आपके अगेंस्ट में षड्यंत्र हो रहा है। अमित शाह जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लताड़ा इनको। तो इस तरह का जो चाल है या जो एक तरह से कहें विपक्ष की जो रणनीति है वो सही नहीं है और मुझे लग रहा है कि ये एक तरफ से हताश हो गए हैं। उनको मोदी जी की जो तीसरी टर्म की जीत है वो ये पचा नहीं पा रहे हैं। खैर, जो भी हो, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद के दोनों सदनों का माहौल तीसरी पारी में बदला हुआ है। विपक्ष जो है मोदी जी को मिले जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, वही पचा नहीं पा रहा। इसलिए किसी न किसी बहाने से कभी हंगामे से सदन की कार्रवाई बाधित कर दी जाती है, तो कभी पीठासीन अधिकारियों को निशाना बनाया जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी, रणनीति बनाकर पहले बीजेपी पर हमलावर थी, लेकिन लगातार जब बीजेपी के नेताओं द्वारा पलटवार हुआ, जिसकी शुरुआत अनुराग ठाकुर जी ने किया, उसके बाद एक एक करके बीजेपी के सभी नेता जिस तरह इनके उटपटांग प्रश्नों के उत्तर दिए और जवाब दिए उन्हीं की भाषा में, उसके बाद कांग्रेस ने अपना रणनीति बदलने का मन बना लिया। अब वो इस रणनीति में पीठासीन अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा निशाना राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ जी बन रहे हैं। उनकी गलती इतनी है कि वे सदन के नियम और परंपराओं के मुताबिक सदन को चलाना चाहते हैं। यही बात विपक्षी दलों को रास नहीं आ रही है। शुक्रवार को पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके बाद जया बच्चन जी ने जो नया बखेरा खड़ा किया वो सबके सामने है। आप बताइए, जया अमिताभ बच्चन जी का ये स्वभाव कहाँ तक उचित है। मैं उस घटना का वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें जया बच्चन जी और उपराष्ट्रपति के बीच तीखी बहस मैं नहीं कह सकता। जया बच्चन द्वारा जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है और उनका कहना मैं एक्टर हूँ, इज्जत है समाज में, बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन दोनों समझती हूँ, आपका टोन सही नहीं है। उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब कहाँ रुकने वाले थे। उनका कहना था इज्जत केवल आपकी ही नहीं है, इस सदन में बैठे हर एक सदस्य की है। सदन में सोच समझ कर बोला करें। आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, संसद कितनी ही बड़ी सेलिब्रिटी हो, संसद के नियम को पालन करना ही पड़ेगा। और साथ में एक लाइन ये भी बताया, आप एक्टर हैं तो एक्टर भी डायरेक्टर के सब्जेक्ट पर ही काम करता है। बहुत बड़ा इशारा था धनखड़ साहब का कि आप किसके इशारे पे चल रहे हो, सभी लोग समझ रहे हैं। आज आपके जो
गांधी परिवार, सोनिया गांधी नज़दीक हुई हैं। जब आप संकट में थे तब आपके पास कौन था? अमिताभ बच्चन जेल में रहते, अमर सिंह जी ने जो आप लोगों को मदद की उसके बदले में आपने क्या दिया? अमर सिंह जब समाजवादी पार्टी छोड़े तो उनके पर न जाने कितने आरोप आपने मर दिए। तो आपकी तो आदत रही है किसी के ऊपर, और खासकर आपकी ये भी खासियत रही है कि आप उन्हीं के ऊपर आरोप लगाते हो जो आपको जवाब देना उचित नहीं समझता है। यही कारण है, शायद आपको याद होगा, मुंबई में कोई मूवी की शूटिंग हुई थी। मूवी के बाद राज ठाकरे ने आपको बुढ़ी गुड्डी बोला था। 3-4 महीने तक आप कहीं दिखाई नहीं दिए, कोई कमेंट नहीं। और वैसे आप रिपोर्टर को कुछ भी, कभी चुप रहने का इशारा करते हो, कभी कुछ भी बोल देते हो। संसद है, संसद की गरिमा को बनाइए। आप इतने ऊंचे पद पर हैं, उसको आप समझिए। उपराष्ट्रपति अपने जगह पर सही है। जया बच्चन का हर रोज का यह एक नाटक हो चुका है, जहाँ पर नाम लेने पर आप चेयरमैन से झगड़े कर रहे हो। आपको अगर इतना ही नाम से एतराज है जया अमिताभ बच्चन के नाम से, तो धनखड़ जी ने बताया कि मैंने भी अपना नाम चेंज किया था। एक प्रोसेस होता है, उस हिसाब से आप नाम चेंज कर लो। तभी इन्हें समझ में आया कि तीर कहाँ चल रहा है। उन्हें हलफनामा देकर अपना नाम चेंज करा लेना चाहिए अगर आपको दिक्कत है तो, लेकिन आप वो करेंगी नहीं, क्योंकि जहाँ आपके नाम से अमिताभ बच्चन का नाम हटा, आपको 1% लोग भी आज आप जो सांसद हो वो केवल अमिताभ बच्चन के कारण ही, क्योंकि इतने दिनों से मुझे नहीं लगता कि आपकी एक दिन भी कोई संसद में किसी विधेयक पर आपने बहस किया हो। मैंने तो नहीं सुना। अब चलते हैं, आज संसद में जो आपका व्यवहार था, मैं जया बच्चन जी को कह रहा हूँ, जया अमिताभ बच्चन जी के बारे में कह रहा हूँ, क्या ये जरूरी है? आपने रिपोर्टर से भी बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। सदन की गरिमा को पहचानिए। सदन ही नहीं रहेगा तो गरिमा कहाँ जाएगा? पूरा देश जो है एक संक्रामक माहौल में है, वहाँ हम सबको मिलकर देश को चलाना है। और आप लोगों को, खासकर राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा को आप लोगों को समझना चाहिए कि देश में जो माहौल है, आप बहस करना है बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बहस करो, तो मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी एक नेता ने या विपक्ष के किसी नेता ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर एक शब्द भी बोला हो। आज संसद में फिर अनुराग ठाकुर जी ने राहुल गांधी को रगड़ दिया। पूछा, आपने बांग्लादेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तो बधाई दे दिया है, लेकिन कभी एक शब्द भी वहाँ के अल्पसंख्यकों, हिंदुओं, ईसाइयों पे जो अत्याचार हो रहा है, सिखों पे अत्याचार हो रहा है, जैनियों पे अत्याचार हो रहा है, यहूदियों पे अत्याचार हो रहा है, आपने एक शब्द नहीं बोला। और वहीं गाजा के लिए आपके पेट में दर्द होते रहते हैं। संसद की गरिमा समझिए, और अभी भी समय है, कांग्रेस को समझना चाहिए। खैर, जो भी हो, इसके साथ मैं 2-3 वीडियो डाल दूंगा, अभी आप देखना आज राज्यसभा में क्या हुआ है। कुछ लोगों ने देखा भी होगा, परंतु मैं फिर कहूँगा कि अगर विपक्ष की कोई मंशा है तो ये याद रखिए, जगदीप धनखड़ कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो उपसभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। और हाँ, जया अमिताभ बच्चन जी, आपको ये लग रहा है, संसद में भी आपने बोला कि हम लोग एक ही मेंबर हैं। नहीं, आप सांसद हो और वो उपराष्ट्रपति हैं। एक शिक्षक और एक गुरु के समान वहाँ अंतर है। इतने सालों से आप राज्यसभा के मेंबर हो, आपको ये भी नहीं पता है
बातें तो बड़ी बड़ी करते हो। खैर, मुझे लगता है आज मैं वाकई अमिताभ बच्चन की सहनशीलता का फ़ैन हो गया हूँ। वैसे मैं अमिताभ बच्चन की मूवी वगैरह कम देखता हूँ और उनकी वामपंथी विचारधारा के कारण जया बच्चन को तो इनके बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, थाली में छेद और क्या क्या बोला इन्होंने। खैर जो भी हो, अब कम से कम राज्यसभा को आप लोग ठीक से चलाएं, संसद को ठीक से चलाएं, देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ें, न कि कांग्रेस के इशारे पे जो आप कर रहे हो। और कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, सोनिया गांधी को 5 साल ढंग से मोदी जी के साथ मिलकर सरकार चलाइए। जनता अगर देखेगी आपको आगे तो मौका मिलेगा, नहीं तो वही 99 के बाद फिर आप 9 पर आ जाओगे। जिस तरह का आप लोगों का रवैया है सदन में, आज आप हिंदुओं को जातिगत आरक्षण देकर कमज़ोर करना चाहते हैं। बांग्लादेश में देख रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है आप किस जाति के हो, वहाँ सिर्फ एक बात पूछी जा रही है, आप हिंदू हो, काफ़ी है। तो वहाँ तो और कांड हो रहे हैं। जो वामपंथी और जो हिंदू नेता वहाँ आंदोलन में शामिल थे, सबसे पहले उसी कम्युनिस्ट नेता की लाश को पुल पे लटकाया जाता है। तो दोस्तों, सचेत रहिए। और खासकर हम विपक्ष के को सचेत कर रहे हैं, आप लोग अब तो जाग जाओ, देश के लिए सोचो। अगर हिंदू ही नहीं रहेगा तो आप शासन किस पे करोगे, कहाँ से जीत के लाओगे? अगर इस सपने में हो, जब तक संसदीय परंपरा है, जब तक संसदीय परंपरा रहेगा, तभी तक आपको, जिस दिन डेमोग्राफिक बैलेंस गड़बड़ाया उस दिन न सदन रहेगा, न सदन रहेगा, न संसद रहेगा, न संसद सदस्य रहेंगे। आप चारों तरफ देख लीजिए, पाकिस्तान देखिए, श्रीलंका देखिए, बांग्लादेश देखिए, नेपाल देखिए, और आगे कहाँ जाओगे? कितनी बाहर की शक्तियाँ लगी हैं देश को स्थिर करने में। सबसे निवेदन है, देश को चलाइए। और मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ नहीं कह रहा हूँ मैं, देश के साथ कह रहा हूँ। जब प्रधानमंत्री की बात होती है तो किसी पार्टी की नहीं होती है, वो पूरे देश की होती है। देश मजबूत होगा तो आप मजबूत होगे, नहीं तो फिर ना आपका वजूद रहेगा, ना देश का वजूद रहेगा, ना हिंदू रहेंगे, ना अल्पसंख्यक रहेंगे। जो डेमोग्राफिक चेंज होगा वही रहेगा। आगे आप समझदार हैं, सचेत रहिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अब डाल रहा हूँ मैं। थैंक यू। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, one second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say
My tone? No, no, no seat given to you. No. You don't have floor now. No. Enough of it. Enough of it. No. Enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No. Nothing doing. Nothing. No, no, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here to build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. I'll tell you what happened is जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the House, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे LOP जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे.